तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है एसक्यूएल के टेबल्स के बारे में। ठीक है, टेबल क्या है कि जैसे देखो, जब कभी भी कोई डेटाबेस है तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, कलेक्शन जैसे यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है तो उसमें टेबल्स होंगे। टेबल्स किस चीज़ के लिए? स्टूडेंट के रिगार्डिंग हो सकता है, डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग होता है। और वो टेबल में क्या होता है? रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, फील्ड्स होते हैं। तो एक डेफिनेशन देखते हैं जिससे पता चलेगा कि एसक्यूएल टेबल होता क्या है। ठीक है, अब देखो, एसक्यूएल टेबल एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है। क्या है? एक तरह का स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन, मतलब इसमें एक फिक्स्ड डिफाइंड रूल्ड होंगे जिसके हिसाब से सारी चीज़ें बनेंगी। देखो, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड, एक होता है स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है? कैसे भी डेटा स्टोर कर ले। जैसे कभी-कभी हम अपने मतलब डेली यूज़ में कुछ बनाते हैं डेटा, जैसे हिसाब ही लिखते हैं घर का कि हाँ, इतनी चीज़ें लेनी है, इतनी चीज़ें लेनी है, ये चीज़ें खरीदते, तो वो एक अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ होती है। उसमें ये नहीं कर फ़िल्टर नहीं लगाते कि अच्छा लिक्विड सामान लेना है तो उसको अलग तरीके से, सॉलिड चीज़ परचेज़ करनी है तो उसको अलग तरीके से, ऐसा तो कुछ नहीं करते ना। सब रैंडम एक ही में लिस्ट बना देते हैं, वो एक अनस्ट्रक्चर्ड कलेक्शन हो गया। ठीक है? एक डे मतलब मैंने मतलब एक डेली यूज़ का एग्ज़ाम्पल लेके बताया है। लेकिन एक एसक्यूएल टेबल क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है, मतलब एक फॉर्मेट होता है, रूल्स होते हैं जिसके को फॉलो करते हुए हमें उस टेबल को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है एसक्यूएल टेबल? एसक्यूएल टेबल एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है डेटा का, जो कि स्टोर्ड होता है एक रिलेशनल डेटाबेस में। इसमें क्या क्या होता है? रो होते हैं। रो को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स। और कॉलम्स होता है। कॉलम्स को क्या कहते हैं? फील्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे हम। रो को क्या और कॉलम एट्रीब्यूट्स, ये जो है यहाँ से एक क्वेश्चन था टीआरई 2 में। ठीक है, कि रोज को हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, कॉलम को हम फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जहाँ पे हर हर कॉलम का जो होता है एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप क्या है? ये प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखना पहले, वो उससे क्लियर हो जाएगा कि डेटा टाइप्स क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन से क्लियर है कि एसक्यूएल टेबल एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है जिसमें डेटा स्टोर होता है रिलेशनल डेटाबेस में, जिसमें रो होते हैं, कॉलम होता है, और हर एक कॉलम का एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ईच कॉलम इन अ डेटाबेस टेबल रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट्स। देखो, हर एक कॉलम जो होता है डेटाबेस टेबल के अंदर, वो एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और हर रो जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ कॉलम वैल्यूज को। कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर, चलो यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे कीवर्ड्स हमें मिले। देखो, कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, और रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अ सेट ऑफ कॉलम वैल्यू इन द डेटाबेस, वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? यहां से ये चीज कीवर्ड मिली। रो ऑफ अ टेबल इज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड। यहां से दो चीज क्या मिली हमें, कि हमें, एक मिनट मैं बता रही हूँ, कि हम कॉलम को क्या बोल रहे हैं? एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं, और रोज को क्या बोल रहे हैं हम? रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज यहां से हमें ये मिल गई। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब कभी भी, अब स्ट्रक्चर्ड बोल रहा है, कोई भी चीज़ अगर स्ट्रक्चर्ड है मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके, तो जब कभी भी हम टेबल डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइन करते टाइम हमारे पास क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है? एक यूज डिस्क्रिप्टिव टेबल नेम। जब ऑब्वियस ही बात है, अब टेबल का नाम का नाम स्टूडेंट्स रखना है तो STU तो नहीं रख दोगे, कुछ ढंग का नाम रखो। तो सबसे पहली बात कि उसका नाम जो होना चाहिए वो डिस्क्रिप्टिव नेम होना चाहिए, जो कि समझ में आए। और टेबल होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, और इंडेक्स होना चाहिए। जैसे टेको, मान लो कि जैसे एक एग्जांपल है, एक टेबल है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स का, स्कूल के स्टूडेंट का, तो उसमें फील्ड नेम कैसे होना चाहिए? रोल नंबर होना चाहिए स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, स्टूडेंट का क्लास होना चाहिए। एक हो ना, कॉलम का एक डिफाइंड तरीका होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें रहेंगी। और टेबल का नाम क्या होना चाहिए? स्टूडेंट का इन्फो। ऐसे करके पता चल रहा है ना कि ये जो टेबल है उसमें हमें स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जिसमें कॉलम क्या क्या होगा? रोल नंबर का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नेम मिलेगा, उसके क्लास मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक डिफाइंड डिस्क्रिप्टिव टेबल का नेम होना चाहिए, और उसके सारे कॉलम्स होने चाहिए। ईच कॉलम ऑफ अ टेबल शुड हैव अ वैलिड डेटा टाइप। डेटा टाइप जैसे मान लो रोल नंबर है, तो रोल नंबर को तो वैर नहीं, नंबर नहीं ना नेम तो नहीं ले लेंगे, कैरेक्टर नहीं लेंगे। रोल नंबर तो हमेशा डिजिटल होगा, तो उसका डेटा टाइप हमेशा इंटीजर रखेंगे। क्लास है तो क्लास को रोमन नंबर रखना है तो वैर कर रखें या नेम रखें। एड्रेस है तो उसको किस फील्ड में लेना है। तो हर एक टेबल का जो कॉलम है उसका डेटा टाइप जो होता है वो वैलिड डेटा टाइप होना चाहिए। ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड नेम जो होता है, हर एक टेबल में कम से कम मिनिमम एटलीस्ट एक कॉलम तो होना चाहिए। टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अब अगर कॉलम ही नहीं होगा तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो इसलिए हर एक टेबल में एटलीस्ट एक कॉलम होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो, कॉलम दैट डिफाइन नल आर डिफाइंड लास्ट टू कंजर्व लेस स्टोरेज। अब देखो, जो कोई कॉलम है जिसको डिफाइन नल डिफाइन कर दिया, उसमें सबसे कम डेटा स्टोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
क्रिएट अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ एवरी टेबल एंड इट्स कॉलम। देखो अब जब कभी भी हम बना रहे हैं, टेबल नेम बनाया, टेबल का इन्फॉर्मेशन, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि हाँ इस टेबल का नाम ये हमने किस सिचुएशन के लिए रखा है, ये कॉलम है तो उसको वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, ये सारे रूल्स हो गए जो जब कभी भी हम टेबल बना रहे हैं तो उन चीज़ों का ध्यान है। लास्ट रूल क्या है, डू नॉट यूज एनी क्रिप्टिव कोड्स और नंबर्स इन टेबल नेम। कोई भी क्रिप्टिव कोड और नंबर जो होता है वो टेबल के नेम में यूज नहीं होता है। क्लियर है? आई होप ये टेबल क्या चीज होती है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, जब कभी भी हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इतनी सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, पहले सिंटेक्स देखेंगे उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या 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 चीज़ें ध्यान रखनी। सबसे पहला सिंटेक्स देखते हैं। क्रिएट टेबल एक स्टेटमेंट है, जब कभी भी हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो इस क्रिएट टेबल एक स्टेटमेंट है एसक्यूएल में जो कि यूज होता है एक टेबल डेटाबेस में एक टेबल बनाने के लिए। इट डिफाइंस द क्रिएट टेबल क्या डिफाइन करता है, एक टेबल के स्ट्रक्चर को जिसमें क्या क्या होता है, दैट इंक्लूड्स कॉलम का नेम, डेटा टाइप, कांस्टेंट मतलब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो, और रिलेशनशिप मतलब जैसे मान लो दो टेबल है उनके बीच में कुछ रिलेशन है तो वो डिफाइन करते हैं हम क्रिएट टेबल के अंदर। क्लियर है? चलो देखते हैं एक बार सिंपल फिर से मैं बताती हूँ। क्रिएट टेबल एक ऐसा स्टेटमेंट है एसक्यूएल में जो कि हम डेटाबेस के अंदर नया टेबल बनाते टाइम यूज करते हैं। ठीक है, उस वो जो क्रिएट टेबल है वो क्या डिफाइन करता है, टेबल के स्ट्रक्चर को। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होगा, कॉलम का नेम होगा, डेटा टाइप होगा, कोई कॉन्स्टेंट्स लगाने, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी है जैसे नॉट नल नहीं होना चाहिए, कुछ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो, और रिलेशनशिप्स हैं जैसे मान लो फॉरेन की बनाना है या प्राइमरी की बनाना है तो ये सारे रिलेशनशिप हम डिफाइन करते हैं क्रिएट टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंटैक्स पहले से। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे क्रिएट टेबल एक स्टेटमेंट ले लिया, उसके अंदर टेबल का नाम हमने डाला कि स्टूडेंट इन्फो मान लो का। अब स्टूडेंट इन्फो के अंदर रोल नंबर डाला, उसका डेटा टाइप इंटीजर डाल दिया, प्राइमरी प्राइमरी की इसको डाला तो वो हो गया कि अब ये नॉट नल होगा, प्राइमरी की नॉट नल होता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट का डेट ऑफ थी क्लास डाल दिया, उसके बाद स्टूडेंट का एड्रेस डाल दिया मान लो। ठीक है, तो ये चीज सारी चीजें हो गई। अब इस ये हो गया हमारा क्रिएट टेबल का ये सिंटैक्स हो गया कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, कॉलम का नेम होना चाहिए, कॉलम का डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, उसमें अगर कोई कांस्टेंट लगाना है तो वो लगाएंगे। ठीक है, अब देखो एक एक करके एक्सप्लेन भी किया है कि क्या क्या चीजें हैं। अब क्रिएट टेबल टेबल नेम स्पेसिफाई करता है टेबल का नाम क्या होगा। कॉलम 1 2 3 ये डिफाइन कर रहा है कि टेबल के कॉलम्स कौन कौन होंगे। डेटा टाइप स्पेसिफाई करेगा कि हर डेटा का जो डेटा है वो किस तरह के डेटा को स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप को करेगा, न्यूमेरिक करेगा, या फिर कैरेक्टर टाइप का करेगा या टेक्स्ट टाइप का करेगा, किस तरह का डेटा टाइप स्टोर होगा वो डिफाइन कर देंगे। कॉन्स्टेंट मतलब डिफाइन करता है रूल्स ऑन द कॉलम, एग्जाम्पल मतलब प्राइमरी की है या नल नॉट नल होगा, यूनिक होगा या फॉरेन की होगा, ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट हम लगा। जैसे प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकता है तो नॉट प्राइमरी की नॉट नल, यूनिक मतलब कोई डुप्लीकेट डेटा ऐसा नहीं होगा, तो ये सारे कांस्टेंट लगाने हैं तो वो होता है हमारा कांस्टेंट। आई होप क्लियर हो गया कि सिंटैक्स क्या क्या है। क्रिएट टेबल टेबल नेम, उसके अंदर कॉलम 1 कॉलम का नाम, डेटा टाइप और उसके अंदर कोई कांस्टेंट लगाना है तो क्या होता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें क्लियर है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलो एग्जाम्पल है, एक एम्प्लॉय का टेबल हमें बनाना है। स्टेटमेंट क्या लिख दिया, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हो गया हमारा एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय आईडी पहला कॉलम हो गया जो कि प्राइमरी की हो गया हमारा। ठीक है, प्राइमरी की मतलब यूनिक होगा ये। ठीक है, कोई भी मतलब किसी भी इम्प्लॉय दो इम्प्लॉय आईडी का सेम आईडी नहीं हो सकता। अब देखो यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच इम्प्लॉय, यूनिक करने का ये मतलब हो गया ना कि हर एक इम्प्लॉय का जो यूनिक रोल नंबर होगा, इम्प्लॉय आईडी हो गई वो यूनिक होगी। ठीक है, प्राइमरी की हो गया, यूनिक आइडेंटिफायर हो गया। फर्स्ट नेम हमने वैरकैर लिया और उसका 50 ही लिमिट डाली और ये नॉट नल होगा। ठीक है, फर्स्ट नेम कैन नॉट बी नल, फर्स्ट नेम एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम तो होगा ही होगा। लास्ट नेम का डेटा टाइप क्या लिया, वैरकैर लिया, इसको भी नॉट नल रखा। ईमेल को भी वैरकैर लिया और इसको यूनिक रखा। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी दो इम्प्लॉय का भी हम ईमेल आईडी यूनिक होगा, मतलब रिपीट नहीं होगा। ठीक है, एक जैसा नहीं होगा, तो यूनिक ईमेल फॉर ईच एम्प्लॉय। फोन नंबर वैरकैर ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डाले, नहीं डालना है तो नहीं डाले, कोई दिक्कत नहीं है। हायरिंग डेट फॉर्मेट, डेटा टाइप डेट फॉर्मेट हो गया, नॉट नल। हायरिंग डेट तो एम्प्लॉय की डालनी ही डालनी है, इसको नल नहीं हो सकता। सैलरी, अब डेसिमल भी डेटा टाइप डाला जिसमें 10 डिजिट तक हो सकती है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट। मैंने बताया था कि डेसिमल के डेटा टाइप डालते हैं और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे वो डालते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं इसके। तो सैलरी क्या होगी, डेसिमल फॉर्मेट में होगी, 10 डिजिट्स तक में हो सकती है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस एंड सैलरी। ठीक है, अब डिपार्टमेंट आईडी, तो दूसरा कोई टेबल होगा जो इम्प्लॉय का कौन सा डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है कि डेवलपमेंट, मतलब किस डिपार्टमेंट में है उसको फॉरेन की कर दिया, दोनों टेबल का एक प्राइमरी की से और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी डाल के और उसके बाद फिर दोनों टेबल को ज्वाइन कर दे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे क्या होगी, फॉरेन की होगी, तो रेफरेंस हो गया डिपार्टमेंट टेबल का। क्लियर है?
क्रिएट, अब देखो डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर टाइप लिया, फॉरेन की होगी, डिफरेंस हो गया डिपार्टमेंट। अब यहाँ रेफरेंस टू डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट टेबल होगा, उसमें वो प्राइमरी की होगा, डिपार्टमेंट आईडी वहाँ प्राइमरी की होगी, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो फॉरेन की और प्राइमरी की का क्या कनेक्शन होता है मैं बताती हूँ, सिंपल देखो क्या होता है कि मान लो कि दो टेबल है, यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय है और डिपार्टमेंट है। एक एम्प्लॉय जो है वो एचआर डिपार्टमेंट में हो सकता है, एचआर डिपार्टमेंट में हो, दूसरा एम्प्लॉय डेवलपमेंट में हो, तीसरा एम्प्लॉय हो सकता है कि मान लो कि सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो हर एम्प्लॉय का जो डेटा होगा उस वो फॉरेन की इसलिए डाला गया है कि जो डिपार्टमेंट आईडी है और एम्प्लॉय आईडी है दोनों की तो कॉमन होगी। इस एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट मान लो कि एम्प्लॉय आईडी 101 है, ठीक है, और फॉरेन की हो गया कि वो है एचआर डिपार्टमेंट का आईडी है 2, ठीक है। तो और वहीं पे दूसरा एम्प्लॉय है 102, ठीक है, और उसका भी एम्प्लॉय आईडी है, वो भी एचआर डिपार्टमेंट में है, तो उसका भी एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट आईडी वो सेम होगी। तो एम्प्लॉय आईडी तो डिफरेंट है लेकिन डिपार्टमेंट आईडी दोनों की सेम है, तो इसी वजह से फॉरेन की कि उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय आईडी हैं वो उससे पता चल जाए। तो फॉरेन की जो डिपार्टमेंट तो सेम है लेकिन एम्प्लॉय अलग अलग है। आईडी फॉरेन की और प्राइमरी की का क्या रोल है, ठीक है। एक बार इस एग्जाम्पल को मैं फिर से समझाती हूँ जिससे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एम्प्लॉय आईडी को क्या डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर टाइप और प्राइमरी की। ये डिफाइन कर रहा है कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो प्राइमरी की है और हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक होगी, मतलब हर एक एम्प्लॉय जो होगा उसका जो एम्प्लॉय आईडी होगा वो यूनिक होगा और वो नल नहीं हो सकता है। किसी भी कॉलम के वैल्यू को किसी भी कॉलम को प्राइमरी डिक्लेयर करने का ये मतलब होता है कि वो यूनिक होगा और नॉट नल होगा। दूसरा कॉलम क्या था, फर्स्ट नेम, उसका डेटा टाइप varchar डाल दिया और वो नॉट नल होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये स्टोर करेगा फर्स्ट नेम जो है वो स्टोर करेगा फर्स्ट नेम को जिसका मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स ले सकते हैं। varchar में 50 रिस्ट्रिक्ट किया है और इसका मैक्सिमम लिमिट क्या होता है, मिनिमम लिमिट क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस डेटा टाइप जब डिस्कस कर रहे थे तब मैंने डाला है, तो वहां प्लीज जाके देखना आप लोग, वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोर कर सकता है फर्स्ट नेम जो उसमें मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स होंगे और ये भी नल नहीं हो सकता है। थर्ड क्या है, varchar, यहाँ पे भी लास्ट नेम varchar लिया, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स और ये भी नल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ईमेल को भी varchar लिया और ये यूनिक होना चाहिए, मतलब दो एम्प्लॉय का जो ईमेल आईडी होगा वो सेम नहीं होगा। स्टोर करेगा ईमेल एड्रेस को जिसमें अप टू 100 कैरेक्टर्स हो सकते हैं और इंश्योर करता है यूनिकनेस, ठीक है, कि वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है फोन नंबर का भी डेटा टाइप क्या लिया, varchar लिया और इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, वो 15 हो सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, नल अलाउड है। अगर किसी के पास फोन नंबर नहीं डालना है तो वो नहीं भी डाल सकता है, ठीक है, नल नहीं डाला है। उसके बाद हायरिंग डेट मतलब जब वो ज्वाइन कर रहा है तो उसका डेटा टाइप डेट हो गया और ये नल नहीं हो सकता, मतलब अगर ज्वाइन कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसका डेटा ज्वाइनिंग का डेट तो रखना पड़ेगा। स्टोर्स द हायर डेटा एंड कैन नॉट बी नल, ये नल नहीं हो सकता। उसके बाद सैलरी क्या है, डेटा टाइप उसका डेसिमल हो गया, 10 डिजिट्स का हो सकता है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स स्टोर कर सकता है। स्टोर करेगा सैलरी एज ए डेसिमल नंबर विथ 10 डिजिट्स इन टोटल एंड 2 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंट आईडी जो कि इंटीजर टाइप लिया। अब स्टोर करेगा डिपार्टमेंट की आईडी जहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में। अब फॉरेन की है, कौन है फॉरेन की, कौन हो गया, डिपार्टमेंट आईडी उसका रेफरेंस कहाँ है, तो रेफरेंस होगा डिपार्टमेंट टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। इस तरह से जब कभी भी हम टेबल ज्वाइन करते हैं ना, ज्वाइनिंग के केस में ये बहुत यूज होता है, फॉरेन की ये सब क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट आईडी जो है वो फॉरेन की कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी, और उसका रेफरेंस कहाँ है, डिपार्टमेंट टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल का कौन सा कॉलम, डिपार्टमेंट आईडी। और मैं बता दूं डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट आईडी होगा वो वहां पे उसका प्राइमरी की होगा, ठीक है, वो यूनिक नल नॉट नल होगा। ये जो है फॉरेन की वो इस्टेब्लिश करेगा रिलेशनशिप डिपार्टमेंट टेबल को डिपार्टमेंट आईडी का यूज करके एज अ फॉरेन की, ठीक है। ये प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और ये आई होप कि क्लियर भी हो गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की। और अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज़ मेंशन करना, मैं वापस से इसको करके दोबारा से वीडियो बना अगर कुछ भी डाउट रह गया तो, ठीक है। बट ईजी ही है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे इसका सिंटैक्स मैटर करता है कि देखो पहले क्या लिखना है बाद में। सबसे पहले लिखते हैं हम फॉरेन की डिक्लेयर कर रहे हैं किसको, तो कुछ कॉलम को तो डिपार्टमेंट आईडी को, फिर रेफरेंसेस लिखना होता है, रेफरेंस किस टेबल का है तो डिपार्टमेंट टेबल का है, डिपार्टमेंट टेबल के किस कॉलम का है तो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम का है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया, किसके बीच में, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा, अब तो एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन हो गया।
चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं कि टेबल क्रिएट करना क्या है क्या नहीं। एसक्यूएल टेबल की आज से सीरीज स्टार्ट हुई है और इसमें आगे बहुत सारे क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर, इंसर्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो जो कंटिन्यू अभी चलेगी ये सीरीज। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे हम। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी वीडियो में या कंटेंट में कुछ भी डिफरेंट चाहिए हो या कुछ कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना और वीडियो को पूरी देखना। और अगर कुछ है ऐसे एस्पिरेंट्स है जो जिनको शेयर करना है तो प्लीज़ उनको शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक जाए कंटेंट। और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रिपेयर करो और TRE 4 के नोटिफिकेशन का वेट नहीं करो। मैं बार बार सजेस्ट करूँगी, नोटिफिकेशन आएगा, टाइम नहीं मिलेगा, आने के बाद रिवीजन करना। अभी जितना हो सके इस टाइम को यूटिलाइज कर लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।